हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। आज मैंने जो वीडियो बनाया है दोस्तों वो छात्रवृत्ति पे बनाया है, यानी कि स्कॉलरशिप पे बनाया है। स्कॉलरशिप पे जो मैंने वीडियो बनाया है उस पे आप देख पाएंगे कि जितने भी जो छात्रवृत्ति होती है उस जैसे कि आपको पता है कि 21-22 की छात्रवृत्ति की जानकारी जो है चढ़ गई है पोर्टल पे और उसकी छात्रवृत्ति हो गई है बच्चों की, लेकिन कुछ कारणों से उनका अकाउंट नंबर गलत है छात्रों का, या फिर कुछ भी आईएफएससी कोड गलत आ गया है और अकाउंट नंबर सही था, लेकिन वो एक गलती की वजह से सफल भुगतान नहीं हो पाया है। उसके रिलेटेड ये वीडियो बनाया है मैंने। 21-22 से रिलेटेड जो भी असफल भुगतान की सूची है वो आपको इस वीडियो की मदद से आप देख पाएंगे, और जितने भी फेल अकाउंट हुए अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड की वजह से जो जितने भी फेल्ड अकाउंट हुए हैं उससे सुधार करने की प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं कि कितनी जो लिस्ट है आपको कैसे देखनी है, फेल्ड अकाउंट की लिस्ट को कैसे देखना है, और अगर वो फेल हुए हैं अकाउंट तो उसे कैसे सुधारना है। फेल्ड अकाउंट की जानकारी के लिए आपको शिक्षा पोर्टल पे जाना रहेगा। ये इसका एड्रेस जो है आप किसी भी ब्राउज़र में अपने कंप्यूटर के या जो भी मोबाइल है उसकी स्क्रीन पर आपको किसी भी ब्राउज़र में जाना है, और ब्राउज़र में जाने के बाद आपको ये वाला जो है एड्रेस बार में टाइप करना है। तो आपको ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है जो एड्रेस है शिक्षा पोर्टल और .mp.gov.in, अगर आप इसको टाइप कर लेते हैं इसके बाद एंटर दबाते हैं तो आपको ये साइट इस तरह से खुली हुई मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपको करके बताती हूँ, जैसे टाइप यहाँ पर जैसे मैंने टाइप कर दिया है और सर्च बटन को दबा दिया है तो इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। अगर आप स्क्रीन पर इस तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो ये जो स्क्रीन पर इस तरह से भी दिखाई दे सकता है, और ये जो क्रॉस बटन है आपको इसको क्रॉस लगा देना है। तो क्रॉस बटन जैसे ही आप दबाएंगे तो यहाँ पर गेस्ट इस तरह से ये जो एरो बटन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको यूज़र नेम पासवर्ड लिखना है। अगर आप होम पेज पे चले जाते हैं तो वैसा ही दिखाई देगा। आपको यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करके और जाना है। तो शिक्षा पोर्टल .mp.gov.in ये साइट को ज़रूर याद रखना है, इसी साइट से अपना जो भी है वर्क होगा। और डॉट लगाना ना भूलिएगा, डॉट लगा हुआ है mp.gov.in में। और यूज़र नेम और पासवर्ड किसका चाहिए रहेगा दोस्तों? अगर आप असफल भुगतान की लिस्ट को देखना चाहते हैं तो आपको ऑपरेटर का आईडी चाहिए रहेगा, मतलब जिससे मैपिंग की थी उसका आईडी आपको चाहिए रहेगा, या फिर डीडीओ लॉगिन से भी हम ये प्रोसेस को देख सकते हैं और कर पाएंगे। तो बिना लॉगिन के आप ये प्रोसेस को नहीं देख पाएंगे, इसलिए लॉगिन करना जरूरी है। तो मैं ऑपरेटर का यूज़र नेम पासवर्ड डाल लेती हूँ। यहाँ पर यूज़र नेम डलेगा, यहाँ पासवर्ड डलेगा, और आपको ये कैप्चा कोड जो दिख रहा है यहाँ आप जो बॉक्स खाली दिख रहा है आपको इस खाली बॉक्स में यही कैप्चा कोड आपको डालना है। तो मैं डाल लेती हूँ, फिर देखते हैं कि किस तरह से हमको जाना है। दोस्तों जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने डाल दिया है। इस तरह से जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा था इस बॉक्स में, खाली बॉक्स में मैंने डाल लिया है। अब इस लॉगिन बटन को करके देख लेते हैं कि इसके बाद हमको क्या करना है। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हमको हाँ ये कैप्चा कोड रॉन्ग दिखा रहा है, कैप्चा कोड हो सकता है गलत, एक बार फिर से डाल के देख लेते हैं और कि क्या प्रोसेस करनी है। कई बार होता है कि कैप्चा कोड गलत बता देता है, कई बार कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से आप लॉगिन कर लेंगे इसको यूज़र नेम पासवर्ड डाल के तो ये लॉगिन हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि लॉगिन हो गया है। अब लॉगिन होने के बाद इस तरह से ये पूरा एनवायरनमेंट दिखाई देगा। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है माउस से या फिंगर से, आपको जिस पे भी आप काम कर रहे हो, और क्वालिटी मॉनिटरिंग में आपको नीचे तक जाना है। सबसे नीचे आपको क्वालिटी मॉनिटरिंग दिखाई देगा। क्वालिटी मॉनिटरिंग के अंतर्गत आपको एनालिटिक ऑप्शन को चूज़ करना है। जैसे कि मैं स्क्रीन पर आपको दिखाती हूँ कि ये स्क्रीन पर ये जो एनालिटिक ऑप्शन है इसको आपको चूज़ करना रहेगा। एनालिटिक ऑप्शन को जैसे ही हम चूज़ करेंगे तो नई स्क्रीन हमको दिखाई देगी। जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो नई स्क्रीन देखिए किस तरह से दिखाई देती है। जैसे ही हमने एनालिटिक ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो ये नई स्क्रीन दिखाई देता है, और ये M1 क्लिक पर हमको क्लिक करना है। जो मॉड्यूल होम है और मॉड्यूल होम के बाद सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है M1 क्लिक, इस पर आपको क्लिक करना है। और जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है आपको दोस्तों तीसरा वाला, यानी कि व्यू स्टूडेंट्स हु स्कॉलरशिप हैज़ नॉट बीन पेड फ्रॉम ईयर 18-19, इसमें ईयर गलत दिखा रहा है, लेकिन आपको ये थर्ड वाला ऑप्शन ही चूज़ करना है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। ईयर का जो है हम ईयर यहाँ से नीचे से सेलेक्ट कर सकते हैं। 21-22 का हम ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम डाइस कोड डालेंगे। तो हमारा जो भी स्कूल का डाइस कोड होता है वो स्कूल का डाइस कोड डालना है, और ये डाइस कोड वार ही जो है
खुलेगा। तो हमने किसी भी स्कूल का डाइस कोड हमने डाल दिया है, और यहाँ पर स्कूल का डाइस कोड डालने के बाद स्कूल का नाम जो है आपको चूज़ करना ज़रूरी रहेगा। यहाँ से जैसे ही आप स्कूल का नाम टाइप करते हो, चूज़ करते हो, तो आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना रहेगा। तो कैप्चा कोड भी मैंने डाल दिया है, और कैप्चा कोड डालने के बाद देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस होने वाली है। जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ, शायद इसने बाहर फेंक दिया, बाहर फिर से लॉगिन करके हम फिर से कर लेते हैं ये प्रोसेस। दोस्तों हमने फिर से लॉगिन कर लिया, और फिर से हम क्या कर लेते हैं, एनालिटिक पे चले जाते हैं और फिर से देख लेते हैं कि कैसे क्या करना है। दोस्तों हम देख पा रहे होंगे कि मैंने जो है एकेडमिक ईयर चूज़ कर लिया है, स्कूल का डाइस कोड चूज़ कर लिया। स्कूल का नाम चूज़ करना जरूरी है। जैसे ही आप स्कूल का डाइस कोड डालोगे ना, तो स्कूल का नाम यहाँ पे शो करने लग जाएगा। फिर कैप्चा कोड मैंने जो ऊपर दिख रहा था नीचे बॉक्स में, वही कैप्चा कोड डाल दिया है। अब व्यू स्कॉलरशिप पेमेंट, इस पर क्लिक करूँगी। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी। तो नेक्स्ट स्क्रीन देख लेते हैं कि क्या दिखाई दे रही है। तो इसने कुछ गलत कोड दिखा दिया है, तो फिर से हम कर लेते हैं। हो सकता है कि कभी जो बड़े लेटर और छोटे लेटर उससे उसकी वजह से दिक्कत दिखाता है। तो हमने बड़े लेटर में ही टाइप कर लिया, जैसा था वैसे ही टाइप कर लिया है। और अब हमको स्कूल का नाम दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा डाइस कोड और स्कूल का नाम सही है। आपको कन्फर्म करने के बाद हमको एक और कैप्चा कोड दिखाई देगा, इसको भी हमें डाल लेना है। और इस कोड को डालने के बाद ही हमको नेक्स्ट की प्रोसेस हमको दिखाई देगी। तो हम फटाफट ये इसके कोड को डाल लेते हैं और गेट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हमने गेट स्टूडेंट लिस्ट को क्लिक कर दिया, तो हमको जो इस स्कूल में जितने भी बच्चों के अकाउंट नंबर फेल्ड हुए थे उसकी लिस्ट दिखा दी। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, 5 बच्चों की लिस्ट में दिक्कत थी बच्चों की, और ये 5 बच्चे दिखाई दे रहे होंगे आपको। और इसमें समग्र आईडी और बच्चे का नाम दिखाई दे रहा है, लेकिन IFSC कोड और अकाउंट नंबर गलत दिखाई दे रहा है। और इसमें स्कीम भी बता रहा है कि किस स्कीम के तहत था, और अमाउंट भी आपको बता रहा है, और आगे लिखा भी हुआ है कि पेमेंट फेल्ड हुआ है। तो आप इसकी प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो ये जो ऊपर रेड कलर का निशान दिख रहा होगा कि प्रिंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज पेमेंट फेल्ड इन पे ऑर्डर इशू, आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर जो भी प्रिंटर अटैच होगा, वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से हम PDF में भी सेव कर सकते हैं, और चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसका प्रिंट ले सकते हैं आप कंट्रोल P करके, और नहीं तो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से आपको प्रिंट मिलेगा। तो आप इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो प्रिंट आउट के लिए रेडी हो जाएगा। और प्रिंट आउट के लिए रेडी होने के लिए यहाँ से आप प्रिंटर आप सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ फिर आप PDF में और प्रिंटर, अगर आपका प्रिंटर होएगा अटैच, तो यहाँ से आपका प्रिंटर दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करके और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ फिर आप सेव एज PDF में भी सेव इसको कर सकते हो, और जैसे कि आप सेव कर दोगे तो ये बाद में हमको दिखाई दे देगा। तो इस तरह से आप प्रिंट आउट निकाल के या फिर सेव करके रख सकते हैं। तो ये जो लिस्ट है दोस्तों, अगर आपको इसको सुधार करने की प्रोसेस करनी है, तो आपको नई चीज़ करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको मेन मेनू में जाना है, और मेन मेनू में जाने के बाद आपको जो है सेलेक्ट करना है स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो इस ऑप्शन को जैसे आप सेलेक्ट करोगे, तो आपके पास एक नई स्क्रीन आ जाएगी, और नई स्क्रीन में जो आपको होम है इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट ऑप्शन तो लिखा हुआ है स्टूडेंट प्रोफाइल, आपको इसको क्लिक करना है। तो इसको जैसे ही आप क्लिक करते हो, तो दोस्तों आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको जो चौथे नंबर का ऑप्शन है, चौथे नंबर का ऑप्शन कहता है, मैं आपको बता देती हूँ। चौथे नंबर का जो ऑप्शन है ये वो है, आपको जैसे एरो निशान दिखाई दे रहा होगा, अपडेट बैंक अकाउंट एंड IFSC कोड ऑफ स्टूडेंट। जो बच्चे का बैंक अकाउंट है और IFSC है, इसकी मदद से आप अपडेट कर सकते हो। तो इसकी मदद से आपको अपडेट कर लेना है। तो आपको इसके लिए जो है चौथे नंबर के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अपडेट स्टूडेंट के ऑप्शन को आप क्लिक कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं कि हमको क्या प्रोसेस करनी है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे उसकी ID मांग रहा है। जो बच्चे की डिटेल्स को सही करना है, उसकी ID को हमको मांग रहा है। तो हम इसके लिए सबसे पहले हम कॉपी कर लेंगे ID को, या फिर हमने जो फेल्ड अकाउंट देखे थे जब प्रिंट आउट लिया था, या फिर कहीं कॉपी में लिख लिया था, तो हम इसको सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना रहेगा, या कॉपी में फिर से हमको टाइप करना रहेगा, या फिर इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी हम कर सकते हैं। तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो आपको ये टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है दोस्तों, वहाँ पे जो हमने लिस्ट देखी थी उसकी ID जो बच्चे की थी वो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। 1988 थी और 7763।
दोस्तों जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको सारी डिटेल इस बच्चे की दिखा रहा है, और बच्चे की जो डिटेल है इसमें नाम, फादर नेम, सभी डिटेल बता रहा है। डेट ऑफ बर्थ, IFSC कोड पहले क्या डाला था और अकाउंट नंबर क्या डाला था, ये सब आपको चीज़ें बता रहा होगा। लेकिन अभी आपको अगर नई चीज़ें बदलनी है तो IFSC कोड आपको पहले डालना पड़ेगा। IFSC कोड डालने के बाद आपको वैलिडेट IFSC कोड पे क्लिक करना है। मान लीजिए कि यही सही IFSC कोड है, तो मैंने यहाँ पे वैलिडेट पे जैसे ही क्लिक करूँगी तो यहाँ पर जो बैंक ब्रांच है यहाँ पे खुल जाएगा। और बैंक ब्रांच जो आप अगर ऊपर वाला सेलेक्ट कर रहे हो मान लीजिए, तो यहाँ पर भी जो बैंक ब्रांच होगा ऊपर वाला ही आपको सेलेक्ट करना रहेगा। और जो भी बैंक ब्रांच है, अगर आप IFSC कोड सही डाल रहे हो तो बैंक ब्रांच सही आएगा। उसके बाद आप अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल सकते हो। अकाउंट नंबर अगर आपका गलत है तो यहाँ पर क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हो, बैक स्पेस से मदद से मिटा देना, या फिर मोबाइल की मदद से कर रहे हो तो आप क्रॉस बटन से मिटा देना। तो आप इसके बाद नया अकाउंट नंबर जो भी है आपको डालना रहेगा, और जो आप अकाउंट नंबर यहाँ डाल रहे हो वही अकाउंट नंबर यहाँ भी आपको डालना रहेगा। यहाँ आपको डालने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है आप इस बॉक्स में भर देना है, यही कैप्चा कोड आपको भरना है। और इसको भरने के बाद आपको ये तो देखिए 11 नंबर का होना चाहिए बोल रहा है, तो ये आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर 11 नंबर का डालना रहेगा। ये वैलिडेशन लगा हुआ है, नहीं तो ये सेव करने नहीं देगा। और ये जो नीचे पड़ा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है यही कैप्चा कोड आपको नीचे डालना है। इसके बाद आपको इस बटन को सेव अपडेट स्टूडेंट बैंक अकाउंट डिटेल, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेव अकाउंट सक्सेसफुली इस तरह से मैसेज देगा, और ये अकाउंट सेव हो जाएगा। तो आपका जो अकाउंट नंबर है सही हो जाएगा। और जब भी नई स्कॉलरशिप, अब नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप सैंक्शन होगी तो इसके बाद आपकी ये बच्चे की जो डिटेल थी, जो गलत थी, वो सही हो जाएगी, और आपकी बच्चे की डिटेल जो है स्कॉलरशिप सैंक्शन हो जाएगी। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा वीडियो, आपको बताना ना भूलिएगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और किस तरह से मैं वीडियो बनाऊँ, या आपको जैसा अच्छा लगता है वो वीडियो आप बता सकते हैं कि मैं वो वीडियो बना दूँगी। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और दूसरों को भी फ़ायदा मिलेगा, तो वो भी इसका सही तरह से उपयोग कर पाएंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल बटन है उसको दबा दीजिएगा, तो आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।